अगर आप लोग इस चैनल पर आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें और इस चैनल को बढ़ाएं। खैर, अगर आप लोग अमेज़ॉन से प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक का यूज़ करें और वहां से सामान परचेस करें। तो यार, अब हम रिकैप कर लेते हैं। अब तक हम लोगों ने देखा था कि मिराई किस तरह से एंजल को देखते हुए डर गया था। एंजल जो कि साकी की है और ये साकी आते ही उस पर रेड एरो का इस्तेमाल करती है, जिससे ये कंफर्म हो चुका था कि साकी भी एक गॉड कैंडिडेट एंजल है। इसका ये मतलब कि अब ये दोनों मिलकर मेट्रोपॉलीमैन की बैंड बजाएंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि मिराई को बहुत से ऐसे राज पता चले जो कि साकी अभी भी नहीं कर पा रही होती है, और वो डरती है मेट्रोपॉलीमैन से कि कहीं उसका अगला नंबर ना हो। इस बात से तो हमारा मिराई भी डर रहा होता है, लेकिन मेट्रोपॉलीमैन के इस न्यूज़ से कि सभी के सभी मिन्सुई नामक स्टेडियम में आ जाएं, इस बात को सुनते हुए वहाँ के एंजल्स तो राज़ी हो जाते हैं और अब मिराई मित्सुई स्टेडियम के सामने खड़ा है। तो यार, अब देखने में मज़ा आने वाला है कि यहाँ पर कितने अलग अलग तरीके के गॉड कैंडिडेट्स आएंगे और उनके बीच की फाइट। यहाँ पे आते ही ये दोनों अपने हाथ को मिला लेते हैं, जिससे इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ हो जिससे ये उड़ सकें, क्योंकि हमारी अभी भी मेरा साकी उड़ नहीं सकती। तो यार, यहाँ पे दो मेट्रोपॉलीमैन की एंट्री हो चुकी है और ये दोनों ही रेड एरो यूज़र हैं। और अब आगे मित्सुई स्टेडियम के अंदर सभी के सभी कैंडिडेट्स आ चुके हैं। यहाँ पे लोगों के बीच में एक अलग ही उत्साह होती है मेट्रोपॉलीमैन को लाइव देखने की। और अब तो यहाँ दो मेट्रोपॉलीमैन आ चुके हैं, जिससे जितने भी न्यूज़ मीडिया वाले होते हैं उनकी फट के चार हो चुकी होती है, शायद 8 भी हुई होगी। खैर, यहाँ पास से सभी लोगों को इंतज़ार होता है मेन मेट्रोपॉलीमैन का, क्योंकि सभी को पता है ये दोनों फेक भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गॉड कैंडिडेट एंजल्स हैं जो कि हमला कर देते हैं उस बंदे पर जो कि मेट्रोपॉलीमैन खुद को बताता है। मिराई और साकी दोनों इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक पे होते हैं कि अभी अभी हुआ क्या, क्योंकि अभी जो हमारे मेट्रोपॉलीमैन है उस पर उस एरो का इस्तेमाल किया गया लेकिन उस पर यूज़ नहीं हुआ। ऐसा क्यों? तो यार, ये मैं बता दूं कि ये बंदा ऑलरेडी डमी है, जिससे ये कंफर्म होता है कि ये भेजा हुआ है मेट्रोपॉलीमैन का बंदा। अब ये कैसे आया वो मैं अब भी एक्सप्लेन करता हूँ। ह्यूमन नॉर्मल आई बिल्कुल भी नहीं देख सकती गॉड एंजल को, इसलिए वहाँ पर हमारा मेट्रोपॉलीमैन काफ़ी इजीली से डमी को खड़ा करके खुद वहाँ से निकल गया। इस बात की कंफर्मेशन मिराई और बाकी अदर गॉड कैंडिडेट एंजल्स को हो जाती है, जहाँ पे फेक वाला माइक में कुछ बोलने वाला ही होता है कि यहाँ पे ब्लू मेट्रोपॉलीमैन आते ही उसके हाथ से माइक छुड़ाकर पूछता है कि रियल मेट्रोपॉलीमैन कहाँ है। मुझे पता ये फेक है। इस बात को सुनते ही सभी के सभी की होश उड़ जाती हैं, सिवाय मिराई और साकी के, क्योंकि उन्हें पता है ये बंदा फेक है और इस पर रेड एरो का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए ये मेट्रोपॉलीमैन की बातें मान रहा है। मेट्रोपॉलीमैन्स यानी कि ब्लू मेट्रोपॉलीमैन एंड येलो मेट्रोपॉलीमैन दो वहाँ पर खड़े होते हैं और अब इनकी फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई गई है कि किस तरह से ये लोग हाई स्कूल में थे और यहाँ पास से सारे बच्चे पास हुए थे सिवाय 2 बच्चों को छोड़कर। यहाँ पास ये इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा दुखी थे क्योंकि इनकी मेरिट लिस्ट नहीं आ चुकी थी। अब ये दोनों एक स्टेशन के नीचे बैठकर रो रहे होते हैं कि तभी एक लाइट चमकती है और ये लाइट होती है एक एंजल की, जो कि इन्हें पावर देती है और इन्हें खुश कर देती है। ये जोर जोर से रोने लगते हैं कि अब वो इस दुनिया को बदल कर रख देंगे। प्रेजेंट टाइमलाइन में ये सारी चीज़ें उलट हो चुकी होती हैं, क्योंकि जैसा इन्होंने सोचा है वैसा कुछ नहीं होता। उन्हें लगा था कि रियल मेट्रोपॉलीमैन आएगा और हमें इजीली मार देंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा होता है। रियल मेट्रोपॉलीमैन उन्हें पर ही हमला करने के लिए आया होता है, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि 2 लोग आएंगे। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोनेंट हैं, इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि गॉड कैंडिडेट कोई बने। इसीलिए हमारे जो मेन मेट्रोपॉलीमैन है उसने चुना था स्टेडियम का रास्ता, क्योंकि आसपास भीड़ अगर ज़्यादा हुई तो 31.6 मीटर की रेंज पर आते ही कोई भी बंदा उसे मार सकता है जो कि गॉड कैंडिडेट होगा। इसलिए उसने इसी स्टेडियम का यूज़ किया और इस बात पर वो एग्री करता है इन सभी लोगों के सामने, जहाँ पे इस चीज़ को सभी लोग देख रहे होते हैं, इवन एंजल्स भी। तो यार, अब क्या होने वाला है स्टोरी में ये देखने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प मजा आने वाला है।
जहाँ पर वो बताता है कि तुम सभी लोग को 2 सेकंड्स लगते हैं, 2 to 3 सेकंड लगते हैं अपने नेक्स्ट एरो को यूज़ करने के लिए, लेकिन मुझे मात्र 0.2 सेकंड्स लगते हैं। मेट्रोपॉलीमैन को लगता है कि रियल मेट्रोपॉलीमैन कहीं इस बंदे को पता ना हो इसके बारे में, इसलिए वो उसे हाथ पकड़कर खींचना चालू करता है जिससे वो बता दे। और सभी लोग इस चीज़ को देखते हुए हैरान होते हैं कि अभी अभी हुआ क्या, क्योंकि वहाँ पर एक उड़ते हुए लड़की आती है, यानी कि ये लड़की भी एक गॉड कैंडिडेट है। इसका एक ही मतलब होगा कि अब ये लड़की भी इन सब के फेस सामने आ चुकी है और अब ये मर जाएगी मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इस लड़की ने अपना फेस दिखाकर सबसे बड़ी गलती करी है और इन लोगों को रोकने की भी कोशिश करी। इस बात से वो सभी लोग देखते हैं और वो बच्ची रो रही होती है कि तभी वहाँ पे रियल मेट्रोपॉलीमैन आता है उड़ते हुए और उस लड़की को पकड़ लेता है और उस पर अपने रेड एरो का इस्तेमाल कर देता है, जिसे एक चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली तरीके से मारने वाला बंदा, मतलब साइको क्लियर है। छोटी बच्ची भी पूरी तरह से रियल मेट्रोपॉलीमैन के कब्जे में आ चुकी होती है, तो ये लोग रियल मेट्रोपॉलीमैन के ऊपर हमला करने के लिए पहुंचते हैं कि रियल मेट्रोपॉलीमैन उस जगह से चला जाता है और टीवी स्क्रीन में सामने आता है, क्योंकि वो जानता है कि जब तक इन लोग के हाथों में रेड एरो है ये लोग मुझे कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। तो सभी लोग का ध्यान भटकाने के लिए 2 और मेट्रोपॉलीमैन्स को भेजा जाता है। मैं बता दूं ये दोनों बंदे भी एक मतलब एक्टर हैं जो कि एक्टिंग करने वाले, जो कि सभी लोग को चौंका देते हैं अपनी एक्टिंग के साथ। आते ही वो लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो रियल मेट्रोपॉलीमैन है और 13 गॉड कैंडिडेट में से वो खुद भी 2 हैं। तो ये लोग जल्दी से जल्द उस जगह पर पहुंचते हैं और ये एक चाल होती है हमारे रियल मेट्रोपॉलीमैन की, का ध्यान भटक जाए, और होता भी कुछ इसी तरह से है। सभी लोग का ध्यान भटक जाता है और इन सभी में एक बंदे का फ़ायदा होता है, वो है रियल मेट्रोपॉलीमैन का, जो कि वहीं पर खड़ा होता है और नॉर्मल ह्यूमन आई तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती जब गॉड कैंडिडेट फ्लाई करता है। तो तब सभी लोग एक जगह पर खड़े हो जाते हैं, जिसमें से 2 रियल हैं, बाकी 3 एक्टर्स। तो यार मिराई और साकी ये सब देख रहे होते हैं, जहाँ पे ये दोनों बंदे रेड एरो का इस्तेमाल करते हुए उनसे पूछते हैं कि रियल मेट्रोपॉलीमैन कहाँ है, जहाँ पर वो बच्ची हंसते हुए बताती है, मतलब उनके साथ मजाक करती है जिससे उनका ध्यान भटक सके, और रियल मेट्रोपॉलीमैन की एक्टिंग करते हुए बंदा बैठा होता है। इससे में समझ में आया कुर्सी खाली है और अब रियल मेट्रोपॉलीमैन उस स्टेडियम के बीचों बीच खड़ा है। तो सभी लोग के ध्यान वहीं पर होता है और रियल मेट्रोपॉलीमैन अपने दोनों एरोज का इस्तेमाल अब उन दोनों बंदों पर करने वाला होता है। ये बंदा तीरंदाजी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये स्कूल लेवल में काफ़ी बड़ा चैंपियन होगा, इसीलिए इसने काफ़ी इजीली उन दोनों पर अपने एरोज का इस्तेमाल किया और एक को ख़त्म करते हुए दूसरे को अपने वश में कर लिया। जहाँ पे ब्लू मेट्रोपॉलीमैन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है, इसलिए उसे पहले ख़त्म करता है और येलो मेट्रोपॉलीमैन को अपने वश में करता है, जिससे उन दोनों बंदों का ऊपर जो इन लोगों ने एरो चलाए थे रेड एरो का, वो असर ख़त्म होता है। तो फेक वाला अब उस लड़की के पास खड़ा होता है। अब यहाँ पे भी समझाया गया है कि जब वो 4 बंदे उस जगह पर खड़े थे, तब रियल मेट्रोपॉलीमैन ने उस लड़की की मदद से उस नकली वाले को उड़ा कर ले गई। अब यहाँ पे ये एक मतलब डिस्ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा क्रिएट हुआ था, जिससे ये बिल्कुल एक मैजिक शो जैसा लगा। अब सभी लोग का ध्यान उन 2 मेट्रोपॉलीमैन्स की तरफ था, जहाँ पे रियल मेट्रोपॉलीमैन ने अपना काम कर दिया। अब मिराई भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा होता, लेकिन अब वो उसे धीरे धीरे समझ में आने लगती है। जहाँ पे हमें ब्लू मेट्रोपॉलीमैन की एंजल को दिखाया गया है और वो उसके बैंगल्स मतलब जो भी चीज़ें ऑर्नामेंट होते हैं वो अब रियल मेट्रोपॉलीमैन के हाथ पे दे दी जाती है और उसकी सोल को निकाल ले जाता है। एक रूल है, जब कोई गॉड कैंडिडेट मरता है या फिर जिस बंदे ने उसे मारा होता है उसे ही ये गॉड कैंडिडेट एंजल्स को दी जाती है, मतलब उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे रेड एरो हो या वाइट एरो। तो यार यहाँ पे मिराई उन सभी बातों को समझने लगता है धीरे धीरे कि किस तरह से उसने उन्हें यानी कि रियल मेट्रोपॉलीमैन ने उन सभी के आंखों में धूल झोंकते हुए ख़त्म किया उन्हें। तो यार अब मिराई पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था कि अब वो क्या ही बोल दे। तो अब साकी भी काफ़ी हद तक डर चुकी थी कि उसे क्या करना चाहिए। शौक तो तब लग जाता है जब उस छोटी बच्ची के हाथ में हैंडकफ बांध दिया जाता है और येलो मेट्रोपॉलीमैन को हाथ से उस बच्ची का हाथ बांध दिया जाता है, मतलब हैंडकफ से। अब ये दोनों ही रेड एरो के वश में होते हैं, जिससे ये लोग कुछ कर नहीं सकते थे। तो सभी लोग इस चीज़ को देखते हैं और बातें करते हैं। तो इन लोग को ये एहसास तो बिल्कुल नहीं होता कि यहाँ मौत का तमाशा चल रहा है।
तो यार रियल मेट्रोपॉलीमैन ने अपने वाइट एरो का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जहाँ पे सभी लोग के बीच में हड़कंप मच जाता है। इवन येलो मेट्रोपॉलीमैन अपनी जान बचाने के लिए भागता है, जिस वजह से उस लड़की का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। अब वो छोटी बच्ची कितना दर्द से रहेगी। रियल मेट्रोपॉलीमैन उस डमी वाले यानी कि हमारे येलो मेट्रोपॉलीमैन के ऊपर एरो चला देता है, जहाँ पे साकी उस लड़की को तड़पते हुए देखती है, उसे बचाने की भी कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे मिराई पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो चुका था और वो बचाने की सोचता है, यानी कि उड़कर भागने की। लेकिन तभी उस लड़की की कैंड एंजल आ जाती है और यहाँ पे मेट्रोपॉलीमैन से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी कैंडिडेट को छोड़ दिया जाए, ना मारा जाए। इस बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है और यहाँ पर रियल मेट्रोपॉलीमैन कहता है कि उस बच्ची के सामने से हट जाओ, क्योंकि मुझे एक गॉड बनना है, मुझे कुछ करना है इस दुनिया के लिए। जिसके बाद यहाँ पे सभी लोगों की चीखें निकल जाती हैं। यहाँ पे साकी को दिखाया गया है जो कि उस एंजल को देखती है और उसके दिल में डर बैठने लगता है, जहाँ पे वो लड़की अब अपने एंजल को इस हालत पे देखकर रोने लगती है। तीनों लोग को दिखाया गया है और एपिसोड यहीं पर एंड होता है, जहाँ पे मिराई अपनी पावर्स का यूज करने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है इसका तो मुझे काफी बेसब्री से इंतजार रहेगा। गाइस, अब देखने में मजा आने वाला है कि हमारा मिराई क्या करेगा। क्या वो लाइट की तरह यूज करने वाला है अपना ब्रेन, या फिर उसकी मदद करेगा कोई और। या एपिसोड देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।